सो गाइस, तो एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है इंस्टाग्राम पर, मैसेजेस पर, मेरे कमेंट बॉक्स पर कि हमें एक सॉन्ग को कितने टाइम तक प्ले करना चाहिए। तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। गाइस, ये इंपॉर्टेंट भी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होगा, तो जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी क्राउड है, वह इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी और बाद में वह डांस करना ही बंद कर देगी। तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। और भी इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमें कितने टाइम तक सॉन्ग प्ले करना चाहिए जिससे हमारी क्राउड हैप्पी रहे। बहुत सारे इस रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप इस वीडियो के प्रोडक्ट से आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले जो मेन बात है मैं वो आपको बता देता हूँ कि कुछ भी रूल नहीं है। सब कुछ क्राउड के रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर तक आपको सॉन्ग प्ले करना है। यह आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, आपका पर्पस क्या है, आपको बुलाया क्यों है। आपको वहाँ पर वार्म अप सेट प्ले करने के लिए बुलाया है, आपको वहाँ पर किसी की ओपनिंग करने के लिए बुलाया है, या बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करने के लिए बुलाया है। यह आपके माइंड में हमेशा याद रखना है कि आपको बुलाया किस लिए है, क्योंकि उस पर ही आपका एक चीज़ डिपेंड करेगी। जैसे कि आपको सिर्फ वहाँ पर वार्म अप सेट प्ले करने के लिए बुलाया है, तो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर इतनी हाई एनर्जी नहीं होगी, मतलब कि आप सॉन्ग ज़्यादा देर तक प्ले कर सकते हैं। बट वहीं हम बात करें, आप ही वहाँ के गेस्ट डीजे हैं, मेन डीजे हैं, आपको ही प्राइम सेट प्ले करना है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपको पता होगा वहाँ पर सारे गेस्ट आ चुके होंगे, उनको एंजॉय करना है। जो पीक टाइम है तो वहाँ पर एनर्जी हाई होने वाली है, मतलब कि हाई एनर्जी होगी, तो आपको जल्दी जल्दी सॉन्ग प्ले करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे मेन थिंग यही है कि वहाँ के क्राउड का रिएक्शन देखना है और उसके हिसाब से ही सॉन्ग को चेंज करना है। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर सॉन्ग को आपको कितनी देर तक और प्ले करना है। इसके बाद ऐसी जेनर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता होगा बॉलीवुड, पंजाबी, हिप हॉप, R&B, ये बोल सकते हैं टेक एंड टेक्नो, ये हमारे जेनर हैं, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, जैसे कि हम बात कर ले बॉलीवुड और पंजाबी की, तो बेसिकली मैं कितना प्ले करता हूँ, यदि हम एक जनरल बात करें तो गाइस क्या होता है, जैसे कि वहाँ पर वर्स है तो एक वर्स को प्ले करता हूँ, उसका जो कोरस आता है वहाँ पर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ यदि पीक टाइम है तो। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप वार्म अप सेट प्ले कर रहे हैं तो आप एक वर्स के बाद दूसरा वर्स भी चलने दे सकते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर इतनी हाई एनर्जी नहीं है, तो यह सब कुछ क्राउड के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें हिप हॉप, R&B की, तो वहाँ पर मैं जनरली एक वर्स एंड एक कोरस ही प्ले करता हूँ यदि हमारी पार्टी पीक टाइम पर होती है। इसके अलावा यदि हम टेक एंड टेक्नो की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा 2-3 मिनट तक तो वहाँ पर फील ही आता है, तो उसे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक प्ले करता हूँ। और यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। यदि हम बॉलीवुड पंजाबी की बात करें ओरिजिनल रिमिक्सेस की, तो वहाँ पर 1.5 या 2 मिनट में आप बोल सकते हैं कोरस और वर्स खत्म हो जाता है। और यदि हम बात करें हिप हॉप, R&B की, तो वहाँ पर 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाता है एक कोरस और वर्स। इसके अलावा टेक एंड टेक्नो में बात करें थोड़ा सा लंबा चलता है तब खत्म होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हर जेनर पे भी डिपेंड करता है कि आपको एक सॉन्ग कितना प्ले करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ड्यूरेशन का खेल है, तो आपको यहाँ भी याद रखना है। इसके बाद आती है मेन बात। तो गाइस, तो जब भी आप पार्टी करते हैं तो आपको हमेशा यहाँ देखना है आपकी पार्टी का रिएक्शन, आपके क्राउड का रिएक्शन, वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आपने कोई भी सॉन्ग प्ले किया तो गाइस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर सॉन्ग का रिएक्शन है वहाँ अच्छा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप एक वर्स प्ले करना चाहते हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको मेन आपका जो पर्पस है वहाँ क्या है, आपकी जो पार्टी है, जो आपका क्राउड है, उसे एंजॉय कराना है। यदि वह एंजॉय कर रहे हैं तो एक वर्स के साथ साथ आप दूसरा वर्स भी प्ले कर सकते हैं, बाद में उसको ही मिक्स कर देंगे। क्योंकि गाइस आपको याद रखना है, यदि किसी की पार्टी, किसी का क्या होता है, जैसे यहाँ सॉन्ग है तो इसकी एक अलग ही फॉलोइंग होती है, ठीक है। तो वहाँ सॉन्ग जैसे कि आपको पता है आपने पहले ही मिक्स कर दिया, तो जो उसका नेक्स्ट सॉन्ग आप मिक्स कर रहे हैं वहाँ भी वैसा ही होना चाहिए, उसी लायक आप बोल सकते हैं रिस्पॉन्स होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्राउड है वह डांस करना बंद कर देगी। और गाइस आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई पार्टी में एंजॉय कर रहा है उस सॉन्ग पर तो उसको लंबा ही चलने दें, क्योंकि उस बराबर जो फॉलोइंग वाला सॉन्ग है वहाँ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे ऐसे कौन से सॉन्ग रहते हैं, किस तरह के सॉन्ग रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा ये देखिए कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग हमेशा चलते हैं। और उसके बाद ऑल टाइम हिट्स को सर्च कीजिए। आप मुझसे पूछिएगा ऑल टाइम हिट्स कैसे पता करूँ, तो बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे कि आप लाइव जाकर भी देख सकते हैं क्लब्स पे, या किसी की वीडियोस देख सकते हैं, क्लब की वीडियोस देख सकते हैं, व्यूज़ देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, या कोई मूवीज़ देखते हैं तो उसमें पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के, तो ऑल टाइम हिट्स की भी एक अलग ही फॉलोइंग होती है, तो उनको भी आप ज़्यादा देर तक प्ले कर सकते हैं। तो गाइस सबको लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, यह सब कुछ रिएक्शन पर डिपेंड करता है क्राउड के, गेस्ट के, कि उनको सॉन्ग कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है। उसी हिसाब से आपको जो सॉन्ग है उसको चेंज करना है, किसी को जल्दी चेंज करना है, किसी को बाद में चेंज
करना है। और यदि क्राउड को सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा है, आपको उनके रिएक्शन से दिख जाएगा, तो जल्दी से जल्दी सॉन्ग चेंज करने का सोचिए। और यदि आपको ट्रिक सीखनी है किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं ट्रांजिशन से रिलेटेड, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो उनकी जो लिंक मैं थोड़ी स्क्रीन में डाल दूँगा और टैग भी कर दूँगा, इससे आपको पता लग जाएगा। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप बिगिनर डीजे तो आपके काम भी आने वाली है। सो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त तक, जिससे उसे ही फायदा हो, जो अपने चैनल के रीच है वहाँ भी ज़्यादा पहुँचे। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन बता दीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। थैंक यू।